नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्नीशियन का जो आपका पेपर है वो 1 जुलाई से 12 जुलाई तक 3 फेज़ में आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है। और आई थिंक आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा। और जिनका डाउनलोड नहीं हुआ है, घबराइए मत, 3 फेज़ में आपका डाउनलोड 3 फेज़ में एग्ज़ाम होगा, तो सभी का अलग अलग समय दिया गया है। अगर आपका नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है पेपर जो है ये दूसरे फेज़ में या तो तीसरे फेज़ में होने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्नीशियन एग्जाम 2023 के लिए साइंस, जीके और करंट अफेयर्स के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज के क्लास में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर देना साथियों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ क्लास को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, दूध का सफेद रंग किस कारण होता है? तो देखिए दूध का रंग सफेद होता है और ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केसिन के कारण। ठीक है, दूध में केसिन पाया जाता है जिसकी उपस्थिति के कारण जो है दूध का रंग सफेद होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, इंसुलिन में क्या उपस्थित होता है? तो देखिए इंसुलिन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो मधुमेह के उपचार में। मधुमेह यानी शुगर की जो बीमारी होती है ना, डायबिटीज़ की, उसको नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इंसुलिन में क्या उपस्थित होता है ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पौधे के किस भाग से कपास के रेशे प्राप्त किया जाता है? देखिए दो ही ऑप्शन है आपके सामने, आंसर आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए पौधे के किस भाग से कपास के रेशे प्राप्त किया जाता है? तो बीजों से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो देखिए जो बाल्टी पानी से भरी होती है उसकी गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या होता है? तो साथियों ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना, बिल्कुल, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो साथियों कैसा होता है? तो याद रखिएगा सीधा होता है और आभासी होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कालाजार से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो कालाजार रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा बोन मेरो साथियों, बोन मेरो यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, देखिए प्लेग किसकी उपस्थिति से होता है? तो याद रखिएगा प्लेग जो है ये बैक्टीरिया की उपस्थिति से फैलने वाला रोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, चेचक बीमारी किस वायरस से होती है? तो याद रखिएगा चेचक बीमारी जो है ये देखिए वेरियोला जोस्टर नामक वायरस के कारण होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए मेंढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रिना। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा। तो मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? याद रखिएगा 12 जोड़ी। एक चीज़ आपको बता दें साथियों, कल मैंने आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कराया है जिसमें करीब 1000 क्वेश्चन है जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए है आपका। ठीक है, और ये 1000 क्वेश्चन जो है ये कौन से क्वेश्चन है मालूम है ना? अभी फरवरी में जो पेपर हुआ था सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा ही क्वेश्चन 24 शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में करा दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ, आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि साथियों आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है उसी वीडियो से आपको मिलने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देख लेना उस वीडियो को। चलिए, तो 12 जोड़ी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, फूलों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए फूलों का जो खेती होता है उसका अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? यानी इनमें से कौन सी छिपकली है जो उड़ती है? तो भाई देखिएगा राइट आंसर है ड्रेको। याद रखिएगा ड्रेको नामक छिपकली जो है ये उड़ने में समर्थ होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो देखिए करेक्ट हो जाएगा पनीर, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा एपिथेलियम उत्तक, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? जीएस का क्वेश्चन है, देखिएगा राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह के लिए, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों देखिए पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है उसको हम नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाला अमरनाथ ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए लाल मिट्टी का रंग जो है वो लाल होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लाल मिट्टी में लौह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है जिसके कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो साथियों याद रखना उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो देखिए लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम जो है वो है 1/10 सदस्य। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो याद रखिएगा देखिए समुद्र का जल खारा होता है, नमकीन होता है। तो समुद्र के जल से जो शुद्ध जल हम प्राप्त करते हैं वो किस प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं? तो आसवन विधि से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अंडमान को निकोबार से कौन सी जल संधि अलग करती है? नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अंडमान को निकोबार से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ। अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं? तो देखिए लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा ये किस देश को कहा जाता है? तो म्यांमार को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर का संबंध है साथियों सितार से, मशहूर सितार वादक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में, याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1961 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो देखिए शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है वो किसकी देन है? तो फ्रोबेल की, याद रखिएगा फ्रोबेल करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। जब भी आपसे पूछे शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है तो फ्रोबेल की। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन 1955 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? याद रखिएगा आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो एथेंस में हुई थी। और कब? तो 1896 में, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो देखिए तुलसीदास कृत रामचरितमानस, देखिए रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास है। तो ये जो हिंदी भाषा में लिखी गई है वो हिंदी भाषा की किस बोली में लिखा गया है? तो याद रखिएगा अवधी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अवधी बोली में। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों 6 वर्ष के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा उदंत मार्तंड, जो कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अगला है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भाई भारत ने वो कौन सा खेल है जिसमें ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिएगा हॉकी में, ऑप्शन नंबर डी राइट है हॉकी। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा गुद्दा के द्वारा, यानी किडनी के द्वारा।
भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण जो है वो साथियों किस देश के सहयोग से? तो रूस के सहयोग से किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो देखिए विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो याद रखिएगा जापान की जुंको तबई, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो देखिए उत्तरी ध्रुव में जो भारत का अनुसंधान केंद्र स्थित है उसका नाम क्या है? तो हिमाद्री याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए पशुओं में जो मिल्क फीवर की बीमारी होता है वो साथियों कैल्शियम की कमी के कारण होता है पशुओं में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो याद रखिएगा देखिए द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो साथियों पास्कल के नियम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो देखिए अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो साथियों जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? यानी कौन सा मुगल बादशाह इनमें से पढ़ा लिखा नहीं था? तो देखिए औरंगजेब नहीं, बिल्कुल अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, यानी अशिक्षित यानी साथियों वो जो है पढ़ा लिखा नहीं था। तो याद रखिएगा अकबर। ऑप्शन नंबर सी। अगला है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? तो वह देखिए सिख के इतिहास में लंगर प्रथा को किसने शुरू किया था? गुरु अंगद देव ने। तो ऑप्शन नंबर सी गुरु अंगद देव याद रखिएगा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपगुप्त याद रखना। ऑप्शन नंबर डी। देखिए दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना काठमांडू नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो दक्षेस में कुल 8 सदस्य देश है साथियों, और वो 8 देश कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, देख लीजिए। देखिए भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलिए मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों अमरकोट के दुर्ग में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो साथियों याद रखिएगा रूस में। ऑप्शन नंबर बी। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों NH44। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ या फैली हुई है, या श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय की होती है? तो याद रखिएगा 3 महीने तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस आपको कराया आपके एग्जाम CRPF ट्रेड्समैन और टेक्नीशियन के लिए, जो कि आपका पेपर 1 तारीख से स्टार्ट है, 1 जुलाई से। तो वीडियो को सभी लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो 1000 क्वेश्चंस का लिंक दे देता हूँ, जो CRPF HCM का जो पेपर हुआ था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, उसमें पूछे गए 1000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैंने कल ही कराया था। अभी आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप लोग उस वीडियो को देख लेना। आपका साथियों 80 से 90% क्वेश्चन उसी वीडियो से आएंगे पेपर में। चले तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।